69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज दिल्ली में पिछड़ा वर्ग आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। भर्ती में आरक्षण मानकों की अनदेखी का लगा रहे हैं आरोप। भूमि पूजन के साथ साथ अयोध्या को पीएम और भी सौगात देंगे। 487 करोड़ की लागत की परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। डेवलपमेंट, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे, जहां पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। राम जन्मभूमि के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कुल 200 अतिथि होंगे। 150 साधु संत होंगे, तो वहीं 50 नेता और अधिकारी के साथ साथ 50 लोग व्हीप और न्यास के गेस्ट होंगे और 50 देश के गणमान्य लोग शामिल होंगे। 5 अगस्त को पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद 1 घंटे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। देश में 24 घंटे में 47,704 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देश में 14,83,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं कोरोना से अब तक 33,425 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही देश में कोरोना के 4,96,988 एक्टिव केस हैं और अब तक 9,52,744 लोग कोरोना के इलाज के बाद ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो वहीं कोरोना से ठीक होने की रिकवरी रेट इस वक्त 63.92% हो चुकी है। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। प्रदेश में सोमवार को सबसे ज्यादा 3,578 नए केस सामने आए हैं। 70,000 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। लखनऊ में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। सोमवार को लखनऊ में 312 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 6,743 हो गई है। लखनऊ में कोरोना के 3,470 एक्टिव केस है। तो वहीं लखनऊ में अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। उत्तराखंड में 6,328 कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। 224 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब तक 3,675 कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो वहीं राज्य में 2,549 केस एक्टिव हैं। कोरोना से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर में अगवा किए 14 साल के बच्चों की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मांगी गई थी 1 करोड़ रुपए की फिरौती। एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार। हिरासत में कई संदिग्धों को लिया गया है। गोरखपुर में अगवा बच्चों के मर्डर मामले में सीएम योगी सख्त हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं उन्होंने। अपराधियों के खिलाफ एनएसए लगाए जाने के साथ साथ मामले पर पुलिस की जवाबदेही निर्धारित करने का भी निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, सीएम ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के साथ साथ पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। उत्तराखंड में रुद्रपुर में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। शख्स से बर्बरता मामले में सीपीयू, दरोगा और 2 सिपाही निलंबित हुए हैं। भाजपा सीईओ इस मामले की जांच करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रपुर में शख्स के साथ पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया था। चेकिंग के दौरान सीपीयू ने एक शख्स के माथे में चाबी घुसा दी थी। डीजी अशोक कुमार के आदेश पर सीपीयू कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। सीपीयू, दरोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। विकास दुबे के खजांची पर और कसेगा शिकंजा। इनकम टैक्स और ईडी से जोया वाजपेयी की संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई है। यूपी सरकार ने केंद्र से मांग की है। फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमानों का पहला जत्था संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पहुंच चुका है। फ्रांस के मैनरेक एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भरने वाले राफेल विमानों ने लगातार 7 घंटे तक उड़ान भरी। राफेल विमान के पहले जत्थे में शामिल 5 विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड किया। यूएई के अल दफरा एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग पायलट्स को आराम देने के लिए हुई है। ये 5 राफेल विमान 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 29 जुलाई को भारत पहुंचेंगे, जहां इन्हें अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाना है। अंबाला पहुंचने पर राफेल विमानों को मिसाइल सिस्टम से लैस किया जाएगा।
गाजियाबाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी अपनी किसी प्यारी चीज की देते हैं, इस बार कुर्बानी ना दे, जिससे फिर भी कुर्बानी देनी है तो वो अपने बच्चों की दे, लेकिन मांस और शराब का सेवन नहीं होने देंगे। गाजियाबाद के शाहिबाबाद इलाके में एक सूटकेस में युवती की लाश की पहचान कर ली गई है। युवती का नाम बरूशा है और वह अलीगढ़ निवासी जफर अली की बेटी है। अलीगढ़ के रहने वाला इस युवती की शादी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई थी। बीते 25 तारीख को दहेज हत्या का मुकदमा बुलंदशहर में ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज करवाया गया था। तभी से युवती संदिग्ध हालत में लापता थी। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी आकाश बिहारी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। आरोपी आकाश बिहारी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस इस पूरे प्रकरण में 9 आरोपियों को जेल में गिरफ्तार कर भेज चुकी है। 20 जुलाई को आरोपियों ने पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला किया था। 22 जुलाई को इलाज के दौरान पत्रकार ने दम तोड़ दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का आरोप में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 40 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कल कांग्रेस नेताओं ने राजभवन कूच किया था। मुकदमा दर्ज करने पर हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सरकार को सभी को एक ही नजरिए से देखना चाहिए। उत्तरकाशी जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नगर क्षेत्र में स्थित कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण की रोकथाम और बचाव के लिए जिलाधिकारी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। गैरसैंण को ई विधानसभा बनाने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस पर एक बार सिर्फ 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे हर साल होने वाली खर्च की बचत होगी। वहीं कार्यकर्ताओं और टिहरी जिलाधिकारी से जनपद भर में क्षेत्रों की समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से कांग्रेस सरकार की योजनाएं तो जो स्वीकृत की गई थी उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की है। 29 जुलाई को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रिजल्ट को घोषित करेंगे। कोरोना की वजह से इस बार रिजल्ट आने में देरी हुई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने के सेक्टर 144 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लग गई, जबकि मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 21 एटीएम, गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किए हैं। ये गैंग राहगीरों से लूटपाट करता था। गाजियाबााद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां घर में घुसकर 6 बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट लिया। 8 महीने के बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर हजारों की नकदी और लाखों के जेवर बदमाश लेकर फरार हो गए। घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कन्नौज में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित कार ने ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छिबरामऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर के पास की घटना बताई जा रही है। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली में 500 मीटर दूरी पर बदमाशों ने चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक बुजुर्ग चौकीदार कृषि फार्म में चौकीदारी करता था। लखीमपुर खीरी के सिहांगी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके से 2 शातिर अपराधियों को आधा दर्जन असलाहों के साथ गिरफ्तार किया गया है और असलहे बनाने का सामान भी बरामद किया गया। सिडकुल में हुए घोटाले के बाद एसआईटी जांच के आदेश भले ही हुए हों, लेकिन अब तक जांच किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है और अधिकारी लगातार बदले जा रहे हैं। हाल ही में कई जनपदों के एसएसपी बदले जाने के बाद एसआईटी जांच पर भी रुकावट हुई थी। अब एसएसपी को ही एसआईटी जांच अधिकारी तय किया गया है, जो सिडकुल मामले की एसआईटी जांच करेंगे। एटा के अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों का वेतन कई महीनों से नहीं मिला है, जिसके चलते महिला कर्मचारियों में आक्रोश है। तो वहीं महिला कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
रामपुर पुलिस अधीक्षक ने रामपुर में इनामी बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना अजीम नगर पुलिस द्वारा 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त मसरूर को खड़िया चौराहा से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी कई मामलों में वंचित चल रहा था। विकासनगर के सहसपुर इलाके में पुलिस ने 80,000 कीमत के चोरी किए गए 4 मोबाइल फोन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले सहसपुर के शंकरपुर से एक व्यक्ति के घर से 4 मोबाइल फोन चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। खटीमा के नागरिक चिकित्सालय में प्रसव कराने आई गर्भवती महिला की जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव निकलने पर सरकारी अस्पताल में हड़कंप मच गया, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला को कोरोना केयर सेंटर भेजा गया। रामपुर में पटवाई इलाके में 2 दिन पहले हुई प्रधान पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूर्व प्रधान के 2 बेटों को गिरफ्तार किया है, जो मौजूदा प्रधान पुत्र की लोकप्रियता और प्रगति को देखते हुए उससे ईर्ष्या रखते थे, जिसके चलते उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मौजूदा समय में फिलहाल जिले में 215 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखकर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों की समस्याओं के तुरंत निवारण के लिए नियमों में बदलाव किया है। रोशनाबाद स्थित सभागार में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने एक समिति का गठन किया और हाथरस के सासनी इलाके में अमरूद के बाग में खेत के किनारे एक नवजात शिशु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। चमोली में घाट ब्लॉक के पडेर गांव में बादल फटने से गौशाला और मवेशियों को काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई है। घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन अगले 2 सप्ताह के भीतर कोरोना संक्रमण के इलाज के बारे में अच्छी खबर देगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 के इलाज के संबंध में मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्तों में हमारे पास कहने के लिए वास्तव में कुछ अच्छी खबर होगी। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना की वजह से दिन ब दिन तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान चीनी शहर शंघाई के काफी करीब पहुंच गया है। इस समय दोनों देशों के बीच कई मसलों पर तनाव चल रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे के दूतावास तक बंद कर दिए थे। इस बीच अमेरिकी नौसेना की हिंद प्रशांत महासागर में गतिविधि भी बढ़ा दी गई है, इसलिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों का शंघाई के करीब जाना चर्चा में बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक करण जौहर से पूछताछ करेगी। करण जौहर से पूछताछ इस हफ्ते के अंत तक की जाएगी। मंगलवार को धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ होनी है। धर्मा प्रोडक्शंस और सुशांत के बीच ड्राइव फिल्म को लेकर हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी पुलिस ने मंगवाई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 43 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। हर रोज उनसे जुड़ी कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। इसको लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन कोरोना को मात देकर अपने घर को लौट चुकी हैं। उन्होंने 10 दिन अस्पताल में बिताने के बाद डिस्चार्ज होने किया गया है। इसको लेकर अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपनी छोटी बिटिया और बहुरानी को अस्पताल से मुक्ति मिलने पर मैं रोक न पाया अपने आंसू। प्रभु मेरी कृपा आप पर अपरंपार है।